अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। मैंने आप लोगों को बोला था कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होने वाला है, तो नाजरीन वो हो गया है। रजब भट्ट ने आकर सब कुछ बता दिया है। क्या डिवोर्स हो गई है या फिर नहीं, क्या सुलह होगी, आगे चलकर क्या होगा, क्या वो ईमान को वापस लाएगा या फिर नहीं, और उसके अलावा दूसरी शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। भाई ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी सवाल है ना, उनके सबके जवाब मिल जाएंगे। तो पहले रजब भट्ट की ये वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। फिर आपको जो ना बताता हूँ ओन शेख ईमान और ईमान की वालदा, जो वालदा हैं, उनकी चालाकी है, वो रजब भट्ट के साथ क्या करना चाहती हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखें। कोई फर्स्ट डाइवोर्स जो है वो किसी मीडिया के बंदे की नहीं हुई, ठीक है। किसी मीडिया के बंदे की ना पहली तलाक नहीं हुई। इधर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जिनकी तलाक़ें होती हैं, वो मूव ऑन करते हैं, अपनी अगली ज़िंदगी स्पेंड करते हैं, ठीक है। मेरी ये चीज़ पता इतनी लंबी क्यों हो गई है, इतनी लंबी क्यों होती जा रही है। नहीं, डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है यार, डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है। ये चीज़ मेरे गले पड़ गई है, मेरे जो है ना वो गले की हड्डी बन गई है, ना गुजरी जा रही है ना थूकी जा रही है। ऐसी बात है। मैं एक इंसान को कितनी की दफ़ा जो है वो शट अप कॉल दे दूँगी, कितनी की दफ़ा कहूँगी यार माफ़ी देते हो मैंने। पता क्या बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक गलत डिसीजन आपकी सारी ज़िंदगी तबाह करता है, ठीक है। पता नहीं कितने सेलिब्रिटीज़ ने, कितने ही फिल्म स्टार ने, कितने ही ड्रामा एक्टर्स ने डिवोर्स होती है, ठीक है, वो अपनी लाइफ आगे मूव ऑन करते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी की इतनी लिंगर ऑन हुई होगी चीज़। अब मैं ऑन का आपको मसला बता देता हूँ। ऑन का ना बेचारे का मसला ये है कि उसने देखे हैं पैसे नए नए, ठीक है, उसने देखा है फेम नया नया। इसको लाइव पे बिठाने वाला भी मैं हूँ, उसको मैंने ही कहा था तुम लाइव आया करो, तुम अपना घर बना लो, अपनी माँ का सहारा बनो, ठीक है। मैंने तो अच्छा ही सोचा था ना कि चलो ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था कि वो कि ना मेरे अगेंस्ट ही है ना वो अपना हर काम करेगा। अब वो बेचारा देख रहा था, काफ़ी टाइम हो गया ना, व्यूअरशिप उस तरह से आ रही है जो उसने सोचा हुआ था कि जी मैं अपना चैनल बनाऊँगा और अगले 3-4 घंटे में मेरा मिलियन फॉलोवर हो गया, वो भी नहीं हुआ। व्यूअरशिप भी 1.5 से रह गई, व्लॉग शलॉग थी। तो उसने फिर अपनी तरफ से मुझे रोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्ट करने की हिम्मत भी नहीं है, ठीक है। देख भाई, मैं तेरा बड़ा प्यार ना तरला कर रहा हूँ, पहले भी तरला ही किया, अज भी कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ है सी वो ख़त्म हो गई है। इस चीज़ के उत्ते अपनी रोजी रोटी चलाना छड़ दे, कंटेंट पा, अल्लाह पाक तेनू जिन्ना तू कमा रहा भाई इहदे नालों डबल ट्रिपल 4 गुना दे। सही बात मेरी है। दुआ है इहदे नालों 4 गुना तेनू दे। मेरे तो हाथ चुक भाई, खुदा दा वास्ते मेरे तो हाथ चुक ला, ठीक है। और मैं आप लोगों को बुके वाली बात भी क्लियर कर देता हूँ। बुके मुझे बेशक आया, बुके मुझे एक स्वीट गेस्चर में आया। मैं ईमान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। ना ईमान गलत है ना मैं गलत हूँ। ईमान ने अपनी फैमिली चूज़ की, मैंने अपनी फैमिली चूज़ की। हाँ, हमारी शादी को अगर 5 साल 10 साल हुए होते, हमारी आपस में बॉन्डिंग इस तरह की होती, तो मैं भी ना वो अपनी फैमिली चूज़ करती और ना मैं अपनी फैमिली की साइड लेता, हम इकट्ठे रहते, ठीक है। लेकिन हम लोग 1.5-2 साल की शादी में रहे ही 19 दिन साथ रहे हैं। साल मैं बाहर रहा हूँ, 8 महीने से वो अपने घर है। जब मैं यहाँ पर था तब भी वो अपने घर थी, ठीक है। द थिंग इज़, ईमान के लिए मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा, ईमान को अल्लाह पाक जहाँ रखे खुश रखे, लेकिन ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है भाई। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है ऑन भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि आप, चलो शायद आपको लगे कि मैं टोपी ड्रामे कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ। कुरान मजीद की कसम, किवान की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास एक चीज़ है। जान मैंने आपको गंदा करना हो, अल्लाह की कसम मैंने आपको गंदा करना हो, मैं अभी यहाँ पर कोई 2-4 चीज़ें ऐसी दिखा दूँ कि आप शक्ल दिखाने के काबिल ना रहो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, अगर ये किसी फ़ैन पेजेस के ग्रुपों में ऐड हैं और रो के अगर उनको कॉलिंग करते हैं ना, उनको दुख सुनाते हैं अपना रो के फ़ैन पेजेस को, तो भाई मैं देनदार हूँ यार, छितर लेके आओ, मेरा सर गंजा कर दो। मेरी माँ का इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे बाप का इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है। ये आपको पता है कि आपने कौन कौन से फ़ैन पेज में अपनी एंट्री मरवाई हुई, और ये आपकी गलत फहमी है कि वहाँ पर सारे आपके सक्के हैं। समझ लग रही है? अभी ये जो आप एक करवाने लगे हो कि यार काम बड़ा ठंडा पड़ गया है, कि ये जो तलाक वाला काम है ये बहुत ईजी हो गया है, अब इस पर व्यूअरशिप नहीं आ रही है, अब ये कंटेंट पुराना हो गया, फिर उसको जो हीट देने की कोशिश कर रहे हो, इस काम को दोबारा अगर जो है ना वो गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, फिर दोबारा ट्रेंडिंग में आ जाओ, ये ना करो जान। अपना कंटेंट बनाओ, पैसे कमाओ यार। भाई पॉडकास्ट आ रहा है ओन शेख का, खत्म हो गया हुआ है, एक रिश्ता था वो खत्म हो गया हुआ है। क्या सिर्फ मेरा किवान, इंशाल्लाह किवान के लिए जो मेरे कानूनी राइट्स हैं वो मैंने ले लेने हैं, और वो लेने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। जो उसकी माँ की राइट्स हैं उसको मिलने ही मिलने हैं, ना मैं ले सकता हूँ ना कोई और ले सकता है। समझ लगी है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपना ऑन भाई, खुदा के लिए अपना काम करो। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी प्लानिंग श्लानिंग की हुई है ना कि ये वाला पॉडकास्ट करना है और उसमें गज़ल को जलील करना है, उसमें माजी को जलील करना है, आपका जो संगत का सलार है ना, आपका संगत का सलार, उसको घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता।
जिसको आपने अपनी संगत का सलार बनाया हुआ ना, उसको अपने घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता। समझ लगी मेरी बात की? मैं आपको एक मैसेज उसका सुना भी देता हूँ। चूतिया मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया वो यार, वो मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया। मैं आपको सुना देता हूँ, नाम भी बता देता हूँ। जो आपकी संगत का सलार है, जो आप लोगों को लेके चल रहा है ना, इनकी प्लानिंग्स, इनकी सोच चेक करो। मैं उस ग्रुप का एक एक मैसेज पढ़ता हूँ यार, जो ये ग्रुपों में रात रात भर सारा सारा दिन, अभी 2-3 दिन पहले मेरे किस दुश्मन को मिल गया, मुझे ये भी पता है, मुझे हर चीज़ पता है, लेकिन मुझे ये चीज़ यहाँ पर लिंगर ऑन करनी ही नहीं है यार। मुझे इस चीज़ से फेम लेना ही नहीं है यार। मेरे हाथ जुड़े नहीं यार तेरे क्या वे यार, एक रिश्ता सीगा वो मुक गया भाई। मैं गंदा तरीन आदमी हूँ, तुम अच्छे तरीन लोग हो। अल्लाह पाक ईमान दे नसीब नहीं करे कि वान का फ्यूचर सोचने वाला मैं बैठा हूँ, ठीक है। मैं तुम दस देना कि तेन शायद को गलत फहमी हुए, को भुल चुक हो गए कि हाँ भाई मैं पॉडकास्ट दिलावांगा, मैं यदि भैन फिर कभी गाला पवांगा, यदि मां गाला पवांगा, तो चुप रहेगा। नहीं बेटा, मेरे को एक एक शय है, एक एक शय है। सुन, हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत न करे, रजब को ना हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत न करे, रजब को ना तनकीद का निशाना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हो रहा है। बेटा बंदा जो मेरे घर बैठ के इंटरव्यू ले गया, मेरे तरले करता था इंटरव्यू भाई प्लीज़। मैं अपने घर बैठाया, मैं कहा मम्मा काम शाम में इसका चल रहा है, इसको इंटरव्यू दे दो, ठीक है। ये इनकी संगत का सलार है जो इनको सारी मतें देने वाला है। सुनो क्या कह रहा है। हम चाहते हैं ऑडियंस रजब से नफरत न करे, रजब को ना तनकीद का निशाना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से शर्म आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ऑडियंस रजब को नफरत ना करे, रजब को तनकीद का निशाना ना बनाए, माँ जी को बनाए, जिसकी वजह से ये घर खराब हुआ। ले ਜਿਹੜੀ औरत अपने चावां के नाल लैके आई, चलिया नहीं चलिया अल्लाह दी मर्जी, कोई गल नहीं, खैर साडा नसीब है। माँ जी को बनाए। ये आसिफ है जी, आसिफ लंबा क्लीन शेव वाला, जिसके खिलाफ मैंने केस किया हुआ है डेफेमेशन का, और वो आया भी है, एक बार दोबारा भी पेश होगा, ठीक है। ये वो बंदा है जो पक्की सच्ची खबरें देता है, और इस बंदे की आपने एज देखी हुई है और इसके काम देखें, ये गुफ्तगू इसने किस तरह की है। भाई वो बस कल गलती होगी, और से इंशाल्लाह आपके साथ मिल के चलेंगे। तो नहीं, अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा। दोबारा सुनो। नहीं आसिफ भाई वो बस कल गलती होगी, और से इंशाल्लाह आपके साथ मिल के चलेंगे। तो नहीं, अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा। आसिफ भाई गलती हो गई, कल गलती हो गई, आप पीछे हट जाएंगे तो हम क्या करेंगे। हूँ मैं तो लुबना आंटी दी कॉलां सुना दिया ना, एक फैन पेज नूं नहीं 15 फैन पेज नूं रो के कॉलां काहदा रवेगा। मैनू अपने आप से शर्म आती है, मैनू घिन आती है कि मैं केड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये इंसान नहीं बात आता। मैं तुम लोगों को वो ग्रुप दिखा दूं जिसमें ये क्या क्या करते हैं, 1.5 घंटे की कॉलें दिखा दूं। और ये परसों अभी मेरे कौन से दुश्मन को मेरी सास मिल के आई, मेरी एक्स सास जो है ना, मैं तो अभी भी नहीं कह रहा कि लुबना मेरे घर मिल के आई है। लुबना किसी, मैं नहीं कह रहा भाई, तू कहता है ना बात बात पे कि ये भी AI है, ये भी AI है। मैंने बह के तू इतने टिकटॉक लाइव ते AI की चैट बना के वहाना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के वहा AI की। लोग फुद्दू है ना, फुद्दू नहीं है। मेरे को कल्ले मैसेज दी, तेरे कल्ले तेरे वॉइस मैसेज स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई है, तेरे व्हाट्सएप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई है। तो अभी भी रजब बार के खिलाफ ये चीजें कर रहा है, वो अभी भी रुका नहीं है। गजल टारगेट कराना से तैयार की थी ना बीबी, खुदा दी कसम मेरे को 4 बीबियां ही, एक बंदा ही ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਆਰਡਰ ਲਾ ਤੂੰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਹੋਗੇ, फिर तुम राजी रहोगे। फिर तू पता की कहना, पहले तू गल कर लेना, बाद तू कहना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जान के मुझे फसाते हैं कंट्रोवर्सीज में, पुराने कमेंट्स हैं। तू लोगों को फुद्दू बना सकता, सानू नहीं बना सकता। साढ़े को स्क्रीन रिकॉर्डिंग पई ने बेटा, कदों के कमेंट्स ने, कदों के मैसेजेस ने। मैं उस फैन पेज की भी तेरी इतने स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुलवा सकता जिन्होंने तू कह के किमान की वीडियो लीक कराई तो बाद नाम मेरे से पाया सी। समझ लगी, तू बगैरत इंसान एक नंबर था। मैं तेन लास्ट वार्न कर रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात कि मैंने आपको कहा था कि जी अब मैं इनके सर हूँ तो मैं सर हूँ, ठीक है। मेरे एक दुश्मन के साथ आपका उठना बैठना है। मेरे एक दुश्मन को आप प्रमोट करते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, आप उनकी वीडियोस रीपोस्ट करते हैं, फिर आप आके कहते हैं कि जी नहीं वो तो मेरे भाई हैं। नहीं भाई, आप मेरे भाई नहीं हैं, ठीक है। गवाश भट्ट से आपकी जान मैंने छिड़वाई, वरना आपको सारी रात टट्टियाँ लगी हुई थी। गवाश भट्ट को मैंने कहा कि भाई ईमान के बारे में कुछ नहीं कहना, ठीक है। हम दोनों का पता क्या है, ईमान ने अपनी फैमिली चूज की, मैंने अपनी फैमिली चूज की, सिंपल इज दैट। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके जितने फैन पेजेस हैं ना, जिसमें से 1-2 सिर्फ इंडिया के हैं,
बकाया पाकिस्तान के, मैंने सब का नाम एप्लीकेशन दे दी हैं। जो मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी 12 माँ की भांजी को गालियाँ निकालते हैं, टारगेट करते हैं, मैंने सबका नाम दे दिया हुआ। आप फिक्र ही ना करें। जब इनको पुराने वो पिंडों थाओं से उठ के एक बार एनसीसी आना पड़ा ना, क्योंकि ये समझते हैं कि हमने इंस्टाग्राम की आईडी बना ली है, हमारी डीपी नहीं लगी हुई, हमारा असल नाम नहीं लिखा हुआ, हमें कौन पकड़ेगा। ऐसे नहीं होता मेरी जान। आपकी इंस्टाग्राम आईडी से आपका आईपी निकलता है, आपका एड्रेस निकलता है, हर चीज़ निकलती है। पाकिस्तान है कि जंगल नहीं है, हर चीज़ निकलता है। मैंने सबके नाम बनाए हुए, आए बैठे दबे पॉडकास्ट। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मुझे पता है कि डे 1 से आपका मेरे घर आना, मेरे घर से जाना, एक एक चीज़ आप लोग नोट करते थे, एक एक चीज़ की आपके पास रिकॉर्डिंग है। हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हमें लगा था कि एक रिश्तेदारी है, शादी हुई है, इसमें क्या ही रिकॉर्डिंग्स करनी है। मुझे पता है आपके पास सारी मुलाकातों की, हॉस्पिटल की, अंदर की, बाहर की सब रिकॉर्डिंग्स है, मुझे पता है। आपको पता है कौन ठीक है। लोग जो ना इस तरह की हमारे फैन रिकॉर्डिंग पेजेस को ना करते सिर्फ हैं, इतना पता है जो हम किस ब्लॉग में मकसद दिखाते के थे। लिए करते हैं। आपके तो फैन फिर पेजेस को वो भी इन्होंने पता है, किया, जब आपको पता है कैमरा वो घर के ऑफ मकसद होते क्या हैं है। और फैमिली वाले इकट्ठे बैठे होते हैं ना सारे, आपके फैन पेजेस को वो भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बैठ के फैमिली गेट टुगेदर में। फैमिली गेट टुगेदर में भी आप लोग बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं और उनके पास सारा कुछ है रिकॉर्डिंग वाला। तो कोई बात नहीं, आई हैव नो इश्यूज ब्रो। एक बात, किवान के ऊपर जो मेरा कानूनी हक है वो मैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते में मैं ले लूँगा। दूसरी बात, ये रिश्ता मेरी जान ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है। हाँ, हम शियों में थोड़ी सी तलाक मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा मसलब जो है अहले तशी है, हमारी जो तलाक है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। कानूनी भी हो जाएगी वो, और जो एक सीगे पढ़वाने होते हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है। आप जानबूझ के ना इस चीज़ को हवा दें। बुके आया था, मैंने वो विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट किया, स्टोरी भी लगाई। उस बुके के ऊपर मेरी सास ने फैन पेज को कैसे कैसे फ़ोन किए कि फलाना अगर घर होता, फलाना अगर घर होता, तो वो स्टोरी भी ना लगाने देते। मेरे को तो सारियां कॉल रिकॉर्डिंग पईयां ने ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ मुकर नहीं सकते कि ये कॉल रिकॉर्डिंग्स, ग्रुप चैट्स। आसिफ को तो इस बार आ तो लेने दो, आसिफ को पेशी पे। आसिफ के ऊपर तो मैंने डेफामेशन का केस किया हुआ है, जो तुम्हारे ग्रुप का सलार है ना, ठीक है। शाहिद चौधरी को हम बीच में डालेंगे। शाहिद चौधरी बड़ा बदमाश है, वो रजब को सीधा करेगा। शाहिद चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, और तुम्हें अगर लगता है कि वो गलत चीज़ का साथ देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे। मैंने शुक्र करो शाहिद चौधरी को, मैं अल्लाह कुरान की कसम, मैंने अपने दिल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दबा के रखी हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दबा के रखी हुई हैं। मैंने अपनी बहन के हाथ जोड़े कि तुम मेरी वो गला पैंदी है, मैंने माफ़ कर दे। वो बेचारी अपने घर बैठी है, 12 महीने की बच्ची, जिन्होंने पता किसी शायद नहीं। माँ मेरी जी इंस्टाग्राम तो है ही नहीं, जिन्होंने पता ही नहीं फैन पेज की होंगे ने, कितों चलते हैं। बड़ी बात समझ ये लगी? है कि ये लोग अभी भी खामोश उन्होंने नहीं बोला हो भैया रहे। ने, उसी मैं तरह भैया जो ना जोड़ने पेज कोई बनाकर माफ जो ना कर रजब दूंगा, की माँ ठीक है? बहन को टारगेट मैं कर जब ये तक खामोश हाँ, गलत गलत बातें करना कर चाहना रहे मैं खत्म रहने दे। कोई होर कंटेंट लभ ले, तेन खुदा दा वास्ता इस चीज़ को इन्ना सीरियस या इस पासे ना लैके जावी कि तेरी मेरी जी जानी माली हुई है। समझ लगी है? आपने जो पॉडकास्ट करवाना है किसी फैन पेज का, उसके अंदर आपने जो रिकॉर्डिंग लीक करवानी है, पर्सनल फैमिली की जो बैठ के बातें करते हैं सारी, आप करवाएं, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन याद रखना है कि मैंने अकेले आपके जो 10-12 फैन पेजेस हैं ना, जो आपके उस ग्रुप में भी ऐड है, जहाँ पर आप चुगलियाँ करती हैं, फिर आपकी मम्मा सबको कॉलें करती हैं, रोती हैं कॉलों के ऊपर बैठ के कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, ये तो इसका तो बाप ऐसे, इसकी तो माँ ऐसे, सब है। NCCI ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर पहले 1-2 बंदों की दौड़ लग रही है ना, चीखे मार रहे हैं, आपने तो फिर एक जितना 6-7 महीने में कमाया ना, पहले केस में लग जाएगा उतना, फिर क्या करोगे भाई? निकाती हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ से टलो, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इस चीज़ को मज़ीद बार बार मत इतनी हाइप दो। इससे आप इतना ही कमा सकते थे जितना आपने कमा लिया। अब ये पुराना हो गया, अब कोई और कंट्रोवर्सी चलाओ, वहाँ जाओ, मेरी जान छोड़ दो भाई। आपके घर में मेरा सिर्फ लेना देना किवान से है, और वो भी मैं कानूनी तौर पे आऊँगा, मिलूँगा जितना मेरा होगा बस। बाकी उसकी माँ का राइट है, वो रहे, ठीक है। ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑन भाई अपनी ब्रॉड करो, और अगर मुझे टारगेट करना है तो इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट करो, ताकि हमारी कहीं मुलाकात तो हो ना। फिर अब मेरे तो केस खत्म हो गए हैं, अब मैंने करवाने हैं। आपके ये जितने यहाँ पर हैं ना पाकिस्तान वाले, ये पुराने पिंडों में जो बैठे हुए हैं, ये सारी बीबियाँ आएंगी, इधर फिक्र ना करो। जो बोलते वक्त सोचती नहीं है, बददुआ देते वक्त सोचती नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं किसी एक को छोड़ गया, मेरी वारी 'च फर्क हो गया। मैंने रजब बटना कहना, जब मैं किन्हों भी छड़ गया थे। दियो पॉडकास्ट तेरे ग्रुप दी 4 बीबियाँ ने मेरे को, जिन्होंने एक चीज़ स्क्रीन रिकॉर्ड की है, एक मैसेज ਤੁਹਾਡਾ सेव किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 दिन को गिफ्टिंग कर दो, चौथे दिन तुम उनको घर दावत दे देंगे, आ जाओ हमारे घर, मिल लो हमसे। समझ लगी है? मेरे तो टल वीरे, तेनों सब तो बड़ी तेरी गलतफहमी है कि तुम अपने जो दुश्मन ना कमज़ोर समझ लेंगे हो। तेरा इस टाइम सब तो बड़ा दुश्मन मैं ही हाँ। हर चीज़ है, हाँ हम चुप रहते हैं, अलग बात है। ये मैंने तुझे 2 मैसेज दिखाए हैं, मेरे पास 2000 मैसेज है पिछले 7 महीने का। मेरे पुत्र की कितने तुम नुमाइश कर दो वीडियो कॉल, तो मेरे को सारा कुछ है। क्यों चुप हाँ? क्योंकि मैं कानूनी तौर पर कुछ कर नहीं सकता। उसकी माँ का पहला राइट है, ठीक है, उसकी माँ का पहला राइट है। आसिफ साहब आप तगड़े हो। आप जो कहते हैं ना
कि वकील ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ तो फीस जो भी पैसे नहीं है। तो तू अपना सोच, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ कहना ना कि ईमान और ऑन तो मेरे से पूछे बगैर कदम भी नहीं उठाते, तू है की है ਵੀਰੇ? ਤੈਨੂੰ तो घर दूजे की साला नहीं दिंदा, तरले कर करके मेरे घर तू आके पॉडकास्ट करके गया सा। इस टाइम तू उन्होंने संगत का सलार बनया, वो जी संगत हो जा सलार। मुझे पता है दिन में कितने फ़ोन करते हो, परसों किसको मिल के आए हो, कौन से वकील को मिल के आए हो, आई नो एवरीथिंग वेरी वेल। ऑन साहब आप तो बेचारे बात कर ही नहीं सकते, मेरा अकेला जो दुश्मन है ना टिकटॉक का या इंस्टाग्राम का, जहाँ का भी आपने हर उस बंदे को फॉलो किया हुआ है, आप हर उस बंदे को प्रमोट करते हैं, आप हर उस बंदे की वीडियो रिपोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। आपसे बड़ा मुनाफा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सोचा पढ़ी लिखी फैमिली है, समझ लगी है। मुझे जितनी हेट मिलनी थी इस चीज़ से मुझे मिल गई ब्रो। मुझे जितनी नफरत मिलनी थी, जितनी औरतों ने मेरे से नफरत करनी थी, कर ली, एंड आई डोंट माइंड। आई एम गुड विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हर चीज़ है मेरे पास, और जो मुझे कानूनी हक चाहिए अपने बेटे पे वो भी मिल जाएगा। ये तो पार्ट 1 था, तकरीबन 25 मिनट की रजब भट्ट की वीडियो है जिसमें उसने सब कुछ बताया। ये तो पार्ट 1 है। पहले बात कर लेते हैं कि भाई देखें कि ओन शेख ने या ओन की फैमिली ने आज तक क्या किया है। देखें अगर तो ये ठीक होते और अपनी साइड से कुछ ना करते और ये कहते कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, तो लोग इनके साथ खड़े भी होते और हम भी कहते कि यार ये लोग अच्छे हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, और जो इनके साथ ज़्यादती हुई है, रजब भट्ट ने इनके साथ ज़्यादती की है। लेकिन मैंने बार बार आप लोगों को बोला भाई ओन शेख ने ही सब कुछ ये किया है। ओन शेख ने जानबूझकर अपनी बहन का घर बर्बाद किया है, ख़राब किया है। ये लोग किस तरह के हैं मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन लोग बार बार कहते हैं कि आप जो ना रजब की साइड लेते हैं फला फला। मैं रजब को भी बुरा कहता हूँ, ओन को भी बुरा कहता हूँ। जिस जगह पर रजब भट्ट गलत होता है उसे मैं गलत कहता हूँ। अब ये हकीकत आप लोगों के सामने आ गई है कि ओन शेख किस तरह है, ओन ने क्या किया, ओन की फैमिली ने क्या किया, सब कुछ रजब भट्ट ने आपने बता दिया है। मुझे तो भाई इनके ऊपर अफसोस हो रहा है कि ये किस सोच के मालिक हैं, किस तरह की सोच रखते हैं कि ये सिर्फ अपने दुश्मन को, अपने रजब भट्ट को ये अपना दुश्मन समझते हैं। ये घर जोड़ने वाली बात नहीं है। तो बाकी नाजरीन अगर तो ये अच्छे से चलते, तो जितना इनको टाइम मिल गया कि रजब भट्ट ने डिवोर्स रोक दी थी, अगर तो ये अच्छे बनते और अच्छे से चलते, इनको चाहिए था कि ये रजब भट्ट से अच्छा चलते, तो आज ये ईमान रजब भट्ट के घर होती, ना कि ये मज़ीद चीज़ें बढ़ती। ये तो अभी भी इनका जो बड़ा है जो कह रहा है कि मेरे अलावा ये कोई कदम नहीं उठाते, तो जिस तरह रजब भट्ट ने उसे कहा, तो भाई ये तो लोगों के पीछे लगे हुए हैं और लोगों के पीछे लगकर जो ना रजब भट्ट कोई गलत कह रहे हैं। अफसोस हो रहा है मुझे इनके ऊपर। बाकी नाजरीन रजब भट्ट ने अब हर चीज़ तो क्लियर कर दी है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी नाजरीन मैं यही बार बार कहूँगा कि मुझे अफसोस हो रहा है ओन शेख पर, ईमान पर और ईमान की वालदा पर, कि इनके आप काम देखें, इन्होंने ये कर क्या रहे हैं। ना तो घर जोड़ने वाला ये काम, ये तो घर बर्बाद करने वाला है। ऊपर से ये तो धमकियाँ हैं और ऊपर से एक पॉडकास्ट आ रहा है रजब भट्ट के खिलाफ, फलां चीज़ें। तो ये पैसे के लालची हैं क्या है, मुझे ये मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये इन्होंने गलत किया है। तो भाई अब रजब भट्ट के ऊपर है, रजब भट्ट क्या करता है, आगे मज़ीद क्या बनता है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि भाई आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वही चीज़ होगी। भाई रजब भट्ट बोल पड़ा इस मामलात पर, और रजब भट्ट जो केस करवा रहा है लोगों पर वो बिल्कुल ठीक करवा रहा है। जो उसकी माँ बहन को टारगेट करते हैं फलां तो उनके साथ ठीक हो रहा है। बाकी दूसरा बात करेंगे, जिस बंदे ने ये कहा कि जो ना उसकी माँ को, रजब भट्ट की वालदा को जो ना टारगेट करो, उसने ये सब कुछ कराया। मुझे उस बंदे पर अफसोस हो रहा है, उससे मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी तरबियत इस तरह की नहीं है। मुझे उसके ऊपर अफसोस हो रहा है कि उसकी आप एज देखें कितनी है, एज देखें उस बंदे की, और बात वो क्या कर रहा है ये भी आप देखें। क्या आपको शर्म नहीं है ये कहते हुए कि किसी की वालदा को टारगेट करो, उसने ये सब कुछ किया है, उसकी इंसल्ट हो, उसके पीछे लोगों को लगाओ, ये शर्म नहीं आई आपको बात करते हुए? आप अपनी एज को देखें और आप अपनी बातों को देखें। चलें खैर, ये रजब भट्ट और उनका मामला, इस मामला पर मैं नहीं कुछ भी कहूँगा। तो बाकी मुझे अफसोस हो रहा है इन लोगों के ऊपर। तो बाकी भाई अब रजब भट्ट ने तो क्लियर कर दिया कि मैं ये रिश्ता नहीं चलाना चाहता। आने वाले दिनों में कानूनी तौर पर भी और जो ना वैसे भी जिस तरह तलाक होती है उस तरह मैं तलाक दे दूंगा। वो किन वजूहात के ऊपर, मुझे अफसोस हो रहा है। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, दवाएं कर रहे हैं कि इनका घर हो जाए, और लेकिन ओन शेख और उसकी फैमिली क्या कर रहे हैं वो आप वॉइसें आपने सुनी हैं, और ये तो सुलह वाले काम नहीं है। ये तो फिर ये खुद चाहते हैं कि रजब भट्ट ईमान को छोड़ दे, या खुद ये अलहदगी अख्तियार करना चाहते हैं, बस लोगों के आगे मजलूम बनते हैं और जो ना बस फेम इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं और कुछ नहीं।
बाकी नाजरीन मजीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो यार मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है, ख़ास वो अपडेट। मैं ना तो भाई कभी रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बोला हूँ, ना मैं ईमान के ख़िलाफ़ बोला हूँ। जिस जगह पर जो गलत होता है उसे मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप गलत हो, लेकिन आज तक ना तो मैंने गाली दी है, ना कोई कुछ इस तरह का किया है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी इस तरह की तरबियत नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज तक मैंने रजब भट्ट और ईमान के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि आपको कोई कुछ क्यों नहीं कहता। वो इसलिए कुछ भी नहीं कहता क्योंकि मैं हक पर बात करता हूँ। जिस पर जगह पर जो गलत होता है उसे मैं गलत कहता हूँ, इसलिए हालांकि आज तक मैंने कोई गाली वगैरह ना दी है। तो बाकी नाजरीन मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।